धन सतगुरु, धन गुरु की प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचनों की एक और वीडियो के साथ हम सभी साध संगत समक्ष प्रस्तुत है। सभी साध संगत से निवेदन है कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा दिए गए अनमोल वचनों को अपने जीवन में अपनाएं ताकि हमारा जीवन सुखमय हो सके। सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुनना है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्योति अनुसाधना को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि संपूर्ण मानव जाति परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा दिए गए उपदेशों से लाभ उठा सके। ओ गुरु जी तेरा चेलू बनूं मैं, तेरा चेलू बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु जी तेरा चेलू बनूं मैं, तेरा चेलू बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश, सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश, तू बादल तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु जी तेरा चेलू बनूं मैं, तेरा चेलू बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादरवा महीना होगा उसमें होगी राखी, भादरवा महीना होगा उसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु जी तेरा चेलू बनूं मैं, तेरा चेलू बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, तू दीपक तेरी जोत बनूं मैं, तेरी जोत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु जी तेरा चेलू बनूं मैं, तेरा चेलू बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। फल्गुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फल्गुन का महीना होगा उसमें होगी होली, तू पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु जी तेरा चेलू बनूं मैं, तेरा चेलू बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा बताए विचार आपके पवित्र चरणों में रख रहे हैं, जिनका विषय है राम गुरु पारस परस करी जय।
राम गुरु पारस परस करी जय। आज संसार में कैसी दशा हो रही है और कैसा ज़माना आ गया है, लेकिन हम आपको जो बात आपको बता रहे हैं ये आज कोई नई बात आपके सामने नहीं रखी जा रही। वही बात है जो परंपरा से चली आ रही है। महापुरुष आते रहे और पेश करते रहे। वह रोशनी लेकर आते हैं, दुनिया का रोशनी से भर देते हैं। रोशनी लेकर ही नहीं आते बल्कि वह खुद रोशनी होते हैं। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। वह नूर के बच्चे हैं। जब भी आते हैं दुनिया को रोशनी देकर ही जाते हैं। कितनी देर तक? जब तक वे ज़मीन पर चलते फिरते हैं। वह रोशनी कभी मरती नहीं, हमेशा रहती है। एक बल्ब फ्यूज़ हुआ, दूसरा जग गया, दूसरा फ्यूज हुआ, तीसरा जग गया, तीसरी जगह रोशनी हो गई। वही पावर, वही सत्ता है जिसको हम गुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वह हमेशा रहती है। महापुरुष आकर क्या करते हैं? दुनिया अंधेरे में जा रही है, वह अंधेरे में प्रकाश करते हैं। अंधेरे को दूर करने का क्या उपाय है? डंडे मारने से तो दूर न होगा ना। थोड़ी रोशनी दे दो, अंधेरा जाता रहेगा। अंधियारे दीपक आन जलाया। दुनिया अंधकार में जा रही है। सही दृष्टि, विवेक दृष्टि नहीं है। दुर्मत बादल छाए हैं, यहाँ तक कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। महापुरुष जब भी आए हमेशा यही कहते रहे कि हम कोई नई चीज़ पेश नहीं कर रहे। वही जो आगे चली आ रही है, सुमत राइट अंडरस्टैंडिंग हम देते हैं। दुर्मत का नाम नाश करते हैं। दुर्मति क्या है? बड़ी साफ बात है, कॉमन सेंस की बात है कि तुम कौन हो। कभी सोचा है? बड़े इल्म जाने, बड़े ज्ञानवान बने, लेक्चरार बने, ग्रंथ पोथियाँ भी पढ़ी, जिस्म के मुतल्लिक भी बहुत कुछ जाना, बुद्धि के आधार पर नई से नई तफ्तीशें खोजें कर डाली, जो आपके सामने ही है। दुनिया के गिर्द घंटों हमने चक्कर लगाया। दुनिया एक छोटा शहर बन के रह गया। चांद के गिर्द भी चक्कर लगा लिया है। चांद की असलियत मालूम होने लगी है। यह सब कुछ जान लेने के बावजूद अपने आप के बारे में हमने कुछ नहीं जाना। कितनी विचित्र बात है प्यारी साध संगत जी। बाहर तो हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अपने आप के बारे में बिल्कुल भी हमने जाना नहीं है। तो संत महापुरुष यही बात बताते हैं कि अभी हमें यह मालूम नहीं कि हम कौन हैं। जिस्म को खुराक दी, जिस्मानी पहलवान बन गए। बुद्धि को खुराक दी, बुद्धि के पहलवान बन गए। आत्मा को क्या खुराक दी है भाई, बताइए? उसका पता ही नहीं कि हम कौन हैं। पैदा होता है इंसान तो वह कौन? हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, बौद्ध है कि जैनी, वह इंसान है, मानव है। तो महापुरुष जब आते हैं वह इस मानवता को पेश करते हैं। मानुष की जात सब एक पहचान वो, ये 10वें गुरु साहब ने कहा है। तो एक नैने
एक एकान, अर्थात बाहर की बनावट भी इंसान की एक सी है, अंतर की बनावट भी एक सी ही है। सबके दो हाथ, दो पाँव, दो आँखें, दो नासिका, मुंह है, गुद्दा और इंद्री है। परमात्मा ने कोई समाजों के ठप्पे लगाकर भेजा है कि यह हिंदू है, यह मुसलमान? नहीं, उसने तो मानव बनाकर भेजा है। हम मानव हैं पहले, लेबल ठप्पे तो पीछे लगाए। महापुरुष जब भी आए इसी बात को पेश करते रहे कि मानव जाति सब एक है, मानव जाति सब एक है। पहले समाजें कहाँ थी? गुरु साहब के बाद सिक्खी का रिवाज शुरू हुआ। दसम गुरु साहब ने उसको बाकायदा शक्ल दी। 1500 साल पहले मुसलमान नहीं थे, 2000 साल पहले ईसाई नहीं थे, 5000 साल पहले बौद्ध नहीं थे, 6-7 हजार साल पहले जैनी भी नहीं थे। यह सब पीछे बने। समाजें हमने बनाई, परमात्मा ने मोहरें समाजों की लगाकर हमें नहीं भेजा है। यह बात समझने वाली है। कॉमन सेंस, व्यवहारिक बुद्धि की बात है। एक जैसे हकूक, अधिकार परमात्मा ने सबको दिए हैं। एक ही तरह से सब पैदा होते हैं। 9 महीने माता के गर्भ में रहकर अंदर और बाहर की बनावट सब की एक है, पर इंसान असल में है क्या? वह देहदारी है, देह नहीं। हम देह की जाति हैं, मानव जाति है जब तक हम इस देह के साथ हैं। महाराज बता रहे थे कि तिच्चर वसे सहेलड़ी, जिच्चर साथी नाल, जां साथी उठ चलिया, तां तन खाक रोला। जिस्म की पहेली तब तक दुनिया में आबाद है जब तक हम आत्मा इसके साथ है। जब हम इससे जुदा होंगे तो क्या होगा? आध घड़ी कोई न राखे, घर ते देत निकार। उस वक़्त तो काडो काडो हुई। तो महापुरुष यह पेश करते हैं कि हम देह नहीं, देहधारी हैं। देह के निवासी हम हैं, चेतन स्वरूप आत्मा। देह की शोभा उस वक़्त तक है जब तक हम आत्मा इसके साथ है। यह मानव देह अजीबो गरीब विचित्र मकान है। इफ़ ए वंडरफुल हाउस दैट वी लिव इन। इसमें सुराख है, आँख, कान, नाक, मुंह और 2 नीचे। इसमें रहने वाला बाहर भाग नहीं सकता। कोई ताकत इसको आत्मा की इस शरीर में बांध रही है। हम इस देह में कैद हैं भाई। जब वह ताकत जो हमें शरीर में बांध रही है हटती है तो हमें यह शरीर छोड़ना पड़ता है। वह ताकत करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को लिए खड़ी है। देखो कितने संयम से जा रहे हैं। वह एक दूसरे से टकराते नहीं। कौन? खंड ब्रह्मांड। ऐसे सितारे भी हैं जो 5000 साल में सिर्फ एक बार नजर आते हैं। जब वह ताकत वहाँ से सृष्टि से हटती है तो खंडों ब्रह्मांडों की प्रलय महाप्रलय हो जाती है। उस वक़्त परमात्मा परम सत्ता, उस समय उस ताकत जो परम सत्ता है को नाम कहते हैं। नानक नामे के सब कुछ वश है, पूरे भाग को पाई। और नाम के धारे खंड ब्रह्मांड है। यही बात तो संत महापुरुष हमें प्यार से बताते हैं कि भाई इसी बात को समझो। यह परमात्मा अनाम है। जब इजहार में आया, व्याप्त हुआ तो उसे नाम कहा।
वह नाम जर्रे जर्रे कण कण में समाया हुआ है। इस मानव तन को खोजने से हकीकत का भेद मिलता है। राह खोजिया अपनों अंदर दा, ता पाया भेत कलंदर दा। सोचने वाली बात है, बाहर कोई चीज़ बनाई जाए उसके लिए मशीनरी चाहिए ना। अरे माता के पेट में कौन ताकत है, कौन सी मशीनरी है जो बच्चे को आँखें, कान, नाक, मुंह, हाथ, पाँव बनाती है? कभी सोचा है आपने? कोई पावर, कोई सत्ता है ना, उसको जानना है। वह हमारा जीवन आधार है। पेट के अंदर और बाहर आकर के भी जब वह सत्ता हटती है भाव शरीर से, तो यह शरीर छोड़ना पड़ता है। तो मानव देह पाकर हमारे सामने सबसे बड़ा काम है अपने आप को, आत्मा को जानना और उस कंट्रोलिंग पावर परम सत्ता को जानना जो सब खंडों ब्रह्मांडों को लिए खड़ी है। महापुरुष जब भी आए यही पेश करते रहे, कोई नई बात नहीं। हम भूलते रहे और वह महापुरुष आकर इस भूल से हमें निकालते रहे। वह ताकत तुमको जिस जिस्म में कायम रखती है, किसी भी समाज में अगर तुम रहो वो आपको कायम रखती है। अगर हम यह जान लें कि हम सब मानव जाति के हैं, चेतन स्वरूप आत्मा है, प्रभु की अंश है, कौ कबीर एह राम की अंश, और सबका जीवन आधार वही एक है जिसके अनेकों नाम हैं, तो फिर झगड़े किस बात के रह गए भाई? बताइए ना। यही सबक था जो हम भूलते रहे और महापुरुष आकर ताज़ा करते रहे। यही बात थी ना, हम भूलते रहे और वो हमें ताज़ा करवाते रहे, समझाते रहे आकर के दोबारा। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजबो मिलत जुदा हैं, काम सबका एक है, और अपने अपने मीत की सभी मनावे टेक, रज़ब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक। यही है राज़े ज़िंदगी, जीवन का रहस्य जिसको हमने पाना है। महापुरुषों ने पाया है, जो जो उनको मिले वह भी पा गए। उन्होंने कभी समाज नहीं बनाई, वह पीछे बनाई हम लोगों ने। किस लिए बनाई? महापुरुषों की तालीम को ताज़ा रखने के लिए, ताकि बहुत से लोग स्कूल में, समाजों में दाखिल होकर उस गति को पाएं। जब तक कमाई वाले लोग रहे, अनुभवी पुरुष रहे, काम बनता रहा। उनकी कमी होने से समाजों में अधोगति हो गई। परमात्मा को कौन अनुभव कर सकता है? ना वह इंद्रियों से जाना जा सकता है, ना मन से, ना बुद्धि से, ना प्राणों से। उसको अनुभव करना है तो केवल आत्मा ने करना है। हम कौन हैं? हम चेतन स्वरूप आत्मा है, देह धारण किए हुए हैं। आत्मा जब तक अपने आप को ना जाने, परमात्मा को पा नहीं सकती। ये आप भली भांति समझ लीजिए प्यारी साध संगत जी। इसलिए सारे ऋषि मुनि महात्मा जो आज दिन तक आए, वे किसी भी मुल्क या कौम में आए, उन्होंने यह बात कही कि यह इंसान, तू जान कि तू कौन है। थ्योरी अर्थात सिद्धांत रूप में यह समझ में आ गई कि हम आत्मा देहधारी हैं। क्या सचमुच हमने अपने आप को जान लिया है?